बिंदु को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज़ 20 ने एक मुहिम चला रखी है कि वह उन बच्चों की प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा रहा है जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाकर या टॉप कर अपने और अपने परिवार का व समाज के साथ साथ पीतल नगरी से के नाम से प्रसिद्ध जनपद मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। तो उन्हीं में से एक छात्र हैं पीयूष कुमार जी, जो आज हमारे साथ न्यूज़ 20 के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम उनकी सफलता के आयामों के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर का। सबसे पहले मैं आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने जो अपनी पहली शिक्षा थी, अपनी प्रारंभिक शिक्षा वो ICSE बोर्ड स्कूल से प्राप्त की थी। वहाँ पे इंग्लिश पे जोर दिया था। मेरे पापा इंग्लिश के टीचर थे, तो उन्होंने कहा था इंग्लिश का बेस मजबूत होना ज़रूरी है। तो उन्होंने ICSE बोर्ड से मेरी जो GK वेलम स्कूल है वहाँ से मैंने स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर आकांक्षा विद्यापीठ में मेरा एडमिशन हुआ था 9th क्लास से। अच्छा, इससे पहले मतलब 9th क्लास से आपने बताया था अभी कि पढ़ाई आपने स्टार्ट की थी और शौक़ भी रहा था। उससे पहले किस चीज़ का शौक़ था? उससे पहले पढ़ाई कर लेते थे, इतनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं था। थोड़ा खेलते भी थे और क्रिकेट भी बहुत खेलते थे। मतलब पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट था आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो 10th है उसमें आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, क्या टाइम टेबल रहा, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। 10th में तो मैंने इतना खेलना बंद ही कर दिया था। जब पेपर पास आए थे तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था खेलना। एक उम्मीद थी कि पेपर हो जाएंगे, तो डेली शेड्यूल बना के पढ़ते थे कि जैसे आज इतने सब्जेक्ट करने हैं तो उन्हें कर लेता था, और आज ये करना है तो पहले तो कोर्स कंप्लीट करने पे था कि ये कोर्स है तो इसे मुझे इतने टाइम तक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद रिवीजन शुरू करा था उसका। अच्छा, यहाँ तक कि अब जो कोरोना काल की वजह से जो पढ़ाई हो रही थी वो भी ऑनलाइन हो रही थी, तो उस वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या वो अच्छा था ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी? ऑनलाइन तो ऐसा है कि ऑनलाइन में आधा समझ में आता था और पढ़ाई भी कम होती थी। जैसे पीरियड पूरे नहीं लग पाते थे, अटेंडेंस देर में होती थी। और ऑनलाइन में मतलब कभी कभी नेटवर्क ख़राब हो जाते थे तो टीचर की आवाज़ नहीं आती थी, तो बीच में रुक जाता था तो आगे कभी समझ में नहीं आता था। तो ऐसे दिक्कत तो थी, पर इतनी दिक्कत नहीं हुई। मतलब समझ में तो आ गया, जो नहीं आता था तो हम स्कूल में जाके पूछ लेते थे टीचर से। तो इस बार कोरोना काल की वजह से परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? संतुष्ट हैं इन जो ये इस बार रिज़ल्ट निकला है? रिज़ल्ट से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। रिज़ल्ट मेरा जो आया है उससे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी आने की। पेपर होते तो उससे जो ज़्यादा आता, कम से कम 95-96% तो आ ही जाते। 100% का टारगेट था, पर जितनी मेहनत थी उससे लग रहा था कि इतने तो आ ही जाते। अच्छा, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? मैं IIT आगे JEE मेंस और एडवांस के पेपर क्रैक करके IIT में जाना चाहता हूँ। तो अभी भी इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है या फिर इंटर के बाद से स्टार्ट करेंगे? 11th से शुरू कर दी, क्योंकि उसमें 11th-12th का कोर्स आता है, तो 11th से बेस बनता है उसके कोर्स का, तो 11th से तैयारी शुरू करी है उसकी। अच्छा, आपने अभी अपना लक्ष्य बनाया है, तो इसके लिए आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, और इसका जो अब आपने सफलता प्राप्त की है 10th में, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम श्रेय तो जैसे हमारे मम्मी पापा भी कहते रहते हैं कि पढ़ोगे तो ही बनोगे, क्योंकि घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम मतलब वैसे सपने देख सकें कि पहले से ही पैसा होगा। अगर कुछ करेंगे तभी पैसा आएगा हमारे पास। और एक भैया हैं हमारे जिन्होंने UK टॉप करा था, तो उनकी भी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी अपनी स्थिति अपने बलबूते पे अपनी मेहनत पे ठीक करी है। तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिली है मुझे मेहनत करने की। तो अभी आपकी तैयारी बिल्कुल चल रही है, और अब जो बच्चे 10th में आए हैं, 9th क्लास में हैं, उन बच्चों को क्या देना चाहेंगे? क्या ऐसा कौन सा मंत्र बताना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह टॉप कर पाए? मंत्र तो यही है, बस मेहनत करनी है। जो कोर्स है उसे याद करो और टाइम पे रिवाइज़ करो। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैंने टाइम पे रिवाइज़ नहीं करा था, तो एंड में थोड़ा लगता था कि कैसे होगा, ये भूल जाते थे। और वो कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ा कुछ तो बीच में भूल जाते थे। तो टाइम से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने टाइम से रिवीजन नहीं करा, फिर मुझे एंड में आके पता चला कि रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से कर लिया तो लगता था जैसे कि कर लिया तो कर लिया बस। अच्छा, अभी 12th बाकी है आपका होना, तो 12th में अब जो परसेंटेज आई है इसके आगे आपका क्या एक डेडलाइन रहेगी?
ट्वेल्थ से तो 11th और 12th में पूरी प्रिपरेशन करके 12th में तो हमें 100% का टारगेट है 12th में, और 12th में तो टॉप करना ही है। 12th में तो टॉप का टारगेट ही है। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा, हमने पीयूष कुमार जी से बात की। बहुत काफ़ी शांत स्वभाव की ये हैं और काशीराम के सम्राट अशोकनगर में ये रहने वाले हैं। और अभी उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उनके जो पापा हैं वो भी टीचर्स हैं, तो उन और एक भैया का उन्होंने जिक्र किया था, तो उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।